हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे एपी चैप्टर का ही एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख चुके थे, ठीक है। और 1 को इसलिए नहीं सॉल्व किए थे क्योंकि उसमें लैंग्वेज क्वेश्चन है और उसको पढ़ के सिर्फ ये बताना है कि वह जो है एपी का एग्जाम्पल है या नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या कहता है कि फॉर द फ्लोइंग एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। देखिए एपी गिवन है, आपको फर्स्ट टर्म पता करना है और कॉमन डिफरेंस पता करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टर्म का मतलब ए हुआ, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? डी पता करना, डी हुआ, ठीक है। यानी क्या फाइंड करना है? ए फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है? डी फाइंड करना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। पहला क्या दिया हुआ है? तो ये चूँकि एपी है, ये सब गिवन एपी, तो एपी इस तरह हम एपी ऐसे लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। कितना है? 3 है, 1 है, -1 है, फिर -3 है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। क्या पता करना है? फर्स्ट टर्म यानी ए। तो ये हमारा क्या होगा? A1 हमारा क्या होगा? A1 ए ही है, फर्स्ट टर्म है, यानी क्या हो गया ये 3। फर्स्ट टर्म को ए ही बोलते हैं, ठीक है। A1 लिखिए या ए लिखिए, 3 हो गया। और डी हमारा क्या होगा? कॉमन डिफरेंस A2 - A1 है ना। तो A2 कितना? 1, A1 कितना? A1 हो गया 3, तो कितना हो गया? -2। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट टर्म 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस -2। देखिए डी क्या आया? नेगेटिव में। तो डी अगर नेगेटिव आएगा, इससे ये समझ में आता है कि एपी हमारा क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। देखिए घट रहा है ना। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? इसको हम ऐसे लिख ही सकते हैं, -5 -1 3 है, फिर क्या है? 7 है, डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना दिया हुआ है? -5। डी निकालेंगे, क्या होता है? A2 - A1। A2 कितना? -1। फार्मूला में क्या? -A1 कितना है? -5, ठीक है। -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ये 5, 5 में से 1 गया 4। देखिए डी मेरा क्या चीज़ में आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या बताता है? कि एपी हमारा धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। देखिए बढ़ रहा है ना, माइनस से प्लस हो रहा है। चलिए अब तीसरा ही बात देखते हैं। तीसरा में क्या है? तीसरा में फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, बन जाएगा 1/3। फिर क्या दिया हुआ है? 5/3। फिर क्या है? 9/3। फिर क्या है? 13/3, डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म ए 1/3, फिर क्या? कॉमन डिफरेंस A2 - A1। तो A2 कितना? 5/3, A1 कितना? 1/3। ये तो ऐसे सिंपल है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 - 1 कितना हो गया? 4/3। ये तो सिंपल था, ठीक है। चलिए 4 भी देख ही लेते हैं, चूँकि पॉइंट में है, डेसिमल में है, तो इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। AP हमारा क्या दिया हुआ है? 0.6, 1.7, 2.8, फिर क्या है? 3.9 है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। फर्स्ट टर्म ए मेरा 0.6, डी हमारा कितना? A2 - A1 1.7 - 0.6, ठीक है। तो क्या हुआ? ये 7 में से 6 गया 1 और 1 में 0 हटाए। देखिए 1.1। डी कितना निकला? 1.1। ये तो बहुत ही सिंपल था। देखिए ये क्या है? हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्या था इसमें? कि एपी गिवन, आपको फर्स्ट टर्म पता करना और क्या पता करना है? कॉमन डिफरेंस। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। देखिए आपको सबसे पहले जो यहाँ गिवन है क्वेश्चन में, आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपी, अगर एपी है, ठीक है, तब हमें क्या पता करना है? कॉमन डिफरेंस पता करना है, मतलब डी पता करना है। उसके बाद राइट 3 मोर टर्म्स, उसके बाद उस एपी को उस एपी का 3 टर्म और लिखना है, ठीक है। मान लिया गया अगर ये एपी होगा, पहले तो चेक कर लें कि ये एपी का एग्जाम्पल है या नहीं। अगर एपी होगा तो ये A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा। 3 मोर टर्म पता करना है, यानी कि A4 तक तो है, A5 पता करना है, A6 का पता करना है और A7 पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यह चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो देखिए ये एपी में कब होगा? जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस अब अगर सेम होगा, सेम डिफरेंस अगर आगे की ओर बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं यस इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एन एपी, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए
चूँकि देखिए यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे कि जो जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखिए 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। डॉट 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 चेक करते हैं ये एपी है या नहीं, एपी का एग्जाम्पल है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले D1 पता करते हैं, यहाँ वाला को D1 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, तो कितना हो गया 4 में से 2 गया तो ठीक है। उसके बाद यहाँ वाला को हम बोल देते हैं D2, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो गया A3, ये हो गया A2, तो A3 माइनस हो जाएगा A2, तो 8 माइनस 4, तो ये कितना हो गया 4। फिर उसके बाद यहाँ वाला पता करते हैं D3, तो यहीं से तो पता चल रहा है कि डिफरेंस क्या है, यहाँ का अलग है, ठीक है। अच्छा ये भी निकाल देते हैं, A3 निकालते हैं तो क्या होगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो क्या होगा 16 माइनस 8, तो ये हो गया हमारा 8। तो देखिए यहाँ का डिफरेंस क्या अलग अलग आया है ना, 2 है, 4 है, 8 है, डिफरेंस क्या हुआ सेम नहीं आया, तो हम कहेंगे क्या इट इज़ नॉट एन एपी, यह एपी नहीं है, ठीक है। समझ गए, जब एपी नहीं है तो इसका हम 3 टर्म और पता नहीं करेंगे, ये सॉल्व हो गया। बात समझ में आया। एपी कब कहलाएगा, जब सभी जगह का डिफरेंस जो है सेम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है हर बार क्या हुआ अलग अलग आया है, ठीक है। चलिए 1 तो हम लोग का बन गया। उसके बाद 2 का देख लें क्या, 2 का चलिए 2 का ही बना लेते हैं। 2 में क्या है, 2 में दिया हुआ है 2, 5/2, 3, फिर क्या है 7/2, है ना, कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले D1 पता करेंगे, तो A2 माइनस A1, तो बार बार ये नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 5/2 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो गया यहाँ पर 2, ये 5, ये 2 2 जा 4, तो कितना हो गया ये 1/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं D2 में, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये ठीक है ना, 2 1 2 हुआ, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 2 जा 4, ये 1/2। चलिए इसमें आते हैं, तो इतना में से इतना को माइनस करेंगे, 3 माइनस 5/2, क्लियर है। तो देखिए इसके नीचे 1, तो क्या हो गया ये 2, यहाँ पर क्या होगा 6 माइनस 5, ये हो गया 1/2। उसके बाद फिर D3 देखते हैं, D3 तो फिर क्या करेंगे, इतना माइनस करेंगे, इतना से इतना को माइनस करेंगे, 7/2 माइनस 3, इसके नीचे 1 मान लिए, तो क्या हो गया 2, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा। चलिए ये हो गया 1/2। अब देखिए यहाँ का भी D1 1/2, D2 1/2, D3 1/2, यानी सभी जगह का डिफरेंस क्या आया सेम आया। तो हम क्या कहेंगे कि इट इज़ एन एपी, यह एक एपी है, ठीक है। और जब ये एपी है तो क्या करेंगे, इसका 3 टर्म और पता करेंगे, जैसे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तब पता करेंगे क्या A5 पता करेंगे। तो A5 इक्वल टू क्या होगा A प्लस 4D, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, यहाँ पता करते हैं A हमारा कितना है, तो ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हुआ 2 + 4 × D कितना है, तो D। अच्छा एक बात है कि क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर AP में है तो सबसे पहले पता करना है कॉमन डिफरेंस। क्या पता करना है कॉमन डिफरेंस। देखिए AP में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस यानी D हमारा 1/2 ही तो होगा, ठीक है। अच्छा तो D के जगह हम क्या लिखेंगे 1/2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो 2 + 2, तो आंसर कितना आएगा 4। ये क्लियर है, समझ में आया होगा। ये हमारा A5 कितना निकला 4 निकला, ठीक है। A हमारा फर्स्ट टर्म 2 था, 4 × D के जगह हम कितना 1/2, चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे A6 पता करते हैं, A6, तो A6 क्या होगा A + 5D, A + 5D होगा। तो A कितना है 2 है, +5 × D कितना है 1/2, D है 1/2 है ना। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 1 जा 5, नीचे हो गया कितना 2 हो गया, इसके नीचे 1, तो 2 1 कैल्शियम 2, 2 2 जा 4 + 5, तो कितना हो जाएगा 9/2। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो क्या होगा 2 4 जा 8, 4 होल 1/2, 4 2 8, 1 9/2, ये हो गया A6। चलिए अभी 2 निकला है, एक और निकालना है, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा क्या A7, A +
ए प्लस 6d, तो ए हमारा कितना हो गया, ए जो है ए दिया हुआ है 2 प्लस 6 इंटू डी कितना है, तो डी है हमारा 1/2, तो 2 3 जा 6, तो क्या हो गया 2 + 3, यानी कि हमारा आंसर आएगा 5। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा। ये जो है हमारा क्या था, एपी में था, क्योंकि डिफरेंस हमारा क्या था, सेम था, तो एपी में है। एपी में अगर है तो हमें क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकल गया। तो उसके बाद A5 A6 A7 यानी कि 3 मोर टर्म है। ठीक है, जिसको फाइंड करना था 3 ठो और टर्म पता करना था, तो निकल गया A5 A6 A7। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है, 1 2। देखिए इसको आप लोग खुद से बनाइएगा, 4 भी खुद से बनाइएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 5 में है, चलिए 5 में देखते हैं। 5 क्या है कि 5 दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, फिर 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2√2, फिर क्या दिया हुआ है 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले क्या पता करेंगे, D1 पता करेंगे। तो D1 इतना से इतना को माइनस करते हैं, 3 प्लस √2, फिर क्या -3, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये क्या होगा, देखिए ये से ये कट गया, तो क्या हो गया हमारा आंसर आया √2। इसके बाद पता करते हैं D2, तो D2 क्या होगा, इतना माइनस इतना, 3 प्लस 2√2, फिर क्या माइनस। अब इसको लिखेंगे, तो चूंकि इसको यहाँ माइनस इसलिए इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में देंगे, 3 प्लस √2। ठीक है, तो क्या होगा यहीं सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 2√2 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस, ये क्या है तो ये क्या हमारा √2 है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, कट गया ये, तो क्या होगा 2√2 और ये -√2, 2√2 में एक √2 चला गया, तो क्या बचेगा केवल √2। ठीक है, ये बड़ा है इसका चिन्ह प्लस है, तो इस तरह आंसर आया इसका √2। उसके बाद देखते हैं D3, तो D3 क्या होगा, तो इतना माइनस इतना करते हैं, तो 3 प्लस 3 √2 माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, क्या है ये 3 प्लस 2√2। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 3√2 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट से हटाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस से चिन्ह बदलेगा, तो क्या हो गया 2√2। अब देखिए प्लस में है माइनस में, 3 से 3 कट गया, 3√2 में 2√2 माइनस होगा क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो कितना बचेगा केवल √2। देखिए तो यहाँ का डिफरेंस √2, फिर यहाँ भी √2, यहाँ भी √2। ठीक है, डिफरेंस सेम आया, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एन AP, तो इट इज़ एन AP। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगर AP है तो हमें पता करना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा √D ही होगा। ठीक है, तो D हमारा क्या हो गया कॉमन डिफरेंस क्या होगा √2 होगा, तो ये हमारा निकला √2। उसके बाद बोला है कि 3 टर्म और पता करना है, तो 3 टर्म पता करना है A1 A2 A3 A4, तो क्या हो जाएगा A5, तो A प्लस 4D, तो A के हम कितना लिखेंगे, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 3, यहाँ देख सकते हैं, फिर प्लस 4 इंटू D के हम क्या लिखेंगे √2, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद A6 A प्लस क्या होगा 5D, तो A के जगह में क्या होगा 3 ही होगा, प्लस 5D के जगह में क्या होगा √2, इसी तरह से रहेगा A7, तो A7 क्या होगा, तो ये हो गया एक A प्लस 6D, तो A के जगह कितना हो गया 3 प्लस 6D के जगह क्या होगा √2। ठीक है, इस तरह से 3 और टर्म पता चल गया इस AP का। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है 5 का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखिए 6 जो है 6 भी बता देते हैं, एक 6 देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे और जो भी डिफ़िकल्ट लगेगा। चलिए 6 का देखते हैं। 6 में क्या है, 6 भी आसान है। क्या कहता है 6 में क्या है 0.5
2 है, फिर 0.22 है, फिर है 0. क्या लिखा हुआ है 0.222, फिर 0.2222 ये ना है। ठीक है, चलिए क्या करेंगे देखिए। तो सबसे पहले D1 A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2, ठीक है, माइनस करिए इसको। देखिए यहाँ पर 0 समझ सकते हैं, तो 2 में 0 माइनस किए 2 आया, 2 में 2 माइनस किए तो क्या होगा 0 होगा, उसके बाद पॉइंट। देखिए क्लियर है, देख लीजिए, चेक कर सकते हैं यहाँ पर 0 पॉइंट, ये क्या हो गया 2, यहाँ 0 भर सकते हैं, तो ये हो गया आपका 2, ये 0.02 आया। ठीक है, उसके बाद D2 देखते हैं, इतना माइनस इतना 0.222 माइनस 0.22 माइनस करते हैं। देखिए यहाँ 0 समझ सकते हैं, 2 में 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा 2 में 2 गया तो देखिए 2 में से 2 गया तो क्या हो गया 0, 2 में से 2 गया तो क्या हो गया 0। देख लीजिए यहाँ पर 0.222 और फिर 0.22, यहाँ 0 भर देते हैं, 2 में 0 हटा 2, 0 0, क्लियर है ये। उसके बाद फिर क्या है D3 है, तो D3 क्या होगा इतना माइनस इतना 0.2222 माइनस 0.222, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से क्या हो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक 0 समझ सकते हैं, तो 2 में 0 माइनस किए 2 हुआ, फिर 2 में से 2 घटाएं 0 हुआ, फिर 2 में से फिर क्या हो गया, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, माइनस कर लेते हैं 0.222, यहाँ 0 भर दिए 2 0 0 0 है ना, तो ये पता चल ही रहा है यहाँ से 1 0 2 0, यहाँ पर इस तरह से है 0.002। देखिए डिफरेंस हर बार अलग अलग आया है ना, 0.02 0.002 0.0002, ठीक है, तो इस तरह डिफरेंस सेम नहीं आया है, ठीक है, अलग अलग आया, तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर है, समझ में आ गया होगा, डिफरेंस अलग अलग है तो हमारा क्या AP का एग्जाम्पल नहीं है। अब उसके बाद चलिए देखते हैं, इसको आप लोग खुद से बनाइएगा 7 का फ्रैक्शन वाला, देखते हैं 8 का भी देख लेते हैं। 8 में क्या है क्वेश्चन नोट करते हैं, 8 का क्वेश्चन नोट करते हैं, क्या है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 ... तो क्या होगा, यह AP का एग्जाम्पल है या नहीं, तो देखने से ही लग रहा है AP का एग्जाम्पल है, क्यों नहीं है, क्योंकि इतना माइनस यहाँ का डिफरेंस 0 0 0, डिफरेंस 0 है तो क्या हुआ, लेकिन डिफरेंस सेम तो है। ठीक है, D1 निकालते हैं, A2 माइनस A1 -1/2, फार्मूला के अनुसार माइनस, फिर क्या हो गया -1/2, तो क्या हो गया -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस माइनस क्या होगा आंसर 0 ही होगा, काट देते हैं इसी तरह से 0 हो गया। उसके बाद D2 निकालते हैं, इतना माइनस इतना -1/2, फिर माइनस फार्मूला के अनुसार -1/2, ठीक है, इतना माइनस इतना कर रहे हैं, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस एक माइनस में सेम टर्म है, काट देते हैं। उसके बाद D3 निकालते इतना माइनस इतना -1/2 माइनस -1/2 -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, एक माइनस में एक माइनस में प्लस में करिए, देखिए डिफरेंस क्या है 0, लेकिन सेम तो है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन AP। ठीक है, क्लियर है। अब जब AP हो गया तो हमें कॉमन डिफरेंस पता करना था, कॉमन डिफरेंस क्या होगा D हमारा क्या होगा 0 होगा। उसके बाद 3 मोर टर्म्स पता करना है, A1 A2 A3 A4, क्या पता करेंगे A5 पता करेंगे, A5, तो क्या हो डिफरेंस जब 0 है तो A5 भी यही होगा -1/2। फिर भी सॉल्व करते हैं, A + 4D, A हमारा -1/2 + 4, D के जगह हम क्या होगा, D के जगह हम 0 होगा, तो ये 0 हो गया, तो आंसर क्या है -1/2। फिर उसके बाद A6 यानी कि क्या होगा A + 5D, तो A के जगह में -1/2 + 5, D के जगह हम 0, ये हमारा 0 हो गया -1/2। ठीक है, उसके बाद फिर A7 पता करते हैं, तो A + 6D, A प्लस क्या हो गया 6D, तो A के जगह -1/2 + 6D के जगह क्या 0, तो ये हो गया हमारा 0, तो फिर क्या आया मैं जो देखिए 3 मोर टर्म्स इतना हो गया। ये भी बहुत सिंपल था, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 8 का भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद आप लोग 9 का खुद से बनाइएगा, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं 10 भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 A 2A 3A, 10 का देख रहे हैं। ठीक है, 3A
4a डॉट डॉट डॉट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। d1 फाइंड करते हैं तो क्या होगा 2a माइनस ए, इतना माइनस इतना, तो कितना बचे a, 2a में से एक a गया। फिर क्या d2 फाइंड करते हैं तो 3a माइनस 2a, 3a में से 2a गया तो कितना, इतना माइनस इतना किए तो a बचेगा, 3a में से 2a गया एक a। फिर क्या d3 इतना माइनस इतना यानी 4a माइनस 3a, तो क्या हो जाएगा, तो केवल कितना बचेगा एक a, है ना। तो देखिए डिफरेंस सेम आया तो क्या कहेंगे कि इट इज़ एन AP, ठीक है। ये हो गया हमारा AP है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था तो D हमारा क्या हो जाएगा, देखिए D हमारा हो गया जो डिफरेंस है A हुआ। उसके बाद फिर क्या करना है, 3 मोड टर्म पता करना है, 1 2 3 4, तो ये हो गया 5। फिर क्या पता करना है A6, ये फिर हो जाएगा A7, तो A प्लस 4D, तो A के जगह में क्या होगा फर्स्ट टर्म A है ना, प्लस 4D के जगह में कितना, तो डिफरेंस तो हमारा A ही है, तो 4A और 1A कितना हो गया 5A, है ना। फिर क्या है A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D, तो A के जगह में A, 5D के जगह में A, यहाँ देख सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5A और 1A 6A। उसके बाद A प्लस 6D, A के जगह में A, उसके बाद 6D के जगह में कितना A, 6A और 1A कितना हो जाएगा 7A। क्लियर हो गया। देखिए ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 3 मोर टर्म्स भी पता कर लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, चलिए 10 क्लियर हो गया। 10 के बाद एक 11 देख लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं और कौन बताना है। 11 का देखते हैं, 11 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है कि 11 में है a स्क्वायर AQ और a पर पावर 4, इसको नोट करते हैं। देखिए 11 में है, पहले क्वेश्चन नोट कर ले, a है, फिर है a स्क्वायर, फिर क्या है AQ, फिर क्या है a पर पावर 4 डॉट डॉट डॉट। चेक करते हैं, देखिए क्या होगा, D पता करेंगे D1, तो क्या होगा इतना माइनस इतना, तो a स्क्वायर माइनस a, है ना। चलिए a कॉमन लेना है क्या, कॉमन ले भी सकते हैं, तो a कॉमन लेते हैं अगर, तो क्या होगा यहाँ पर a बचेगा और यहाँ पर 1, नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं। उसके बाद D2 इतना माइनस इतना, AQ माइनस a स्क्वायर, तो चलिए a 2 ठो है, 2 ठो कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 1 ठो a बचेगा, यहाँ पर 1, है ना। उसके बाद फिर D3, तो इतना माइनस क्या करेंगे इतना a पर पावर 4 माइनस AQ, तो a 3 ठो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 1 ठो a और यहाँ पर क्या बचेगा 1। देखिए क्या है हर बार अलग अलग है, ऐसा नहीं कि ये सेम है तो हो गया डिफरेंस सेम, नहीं, इसके साथ a है, यहाँ a स्क्वायर AQ, यानी कि पूरा टर्म ही अलग अलग है, ठीक है। डिफरेंस हमारा सेम नहीं आया, तो क्या बोलेंगे इट इज़ नॉट एन AP। क्लियर है ना। चलिए ये भी हमारा हो गया, क्या हो गया 11 भी क्लियर हो गया। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, देखिए 11 क्लियर हो गया। उसके बाद फिर देख लेते हैं 12 देख लेते हैं, 12 में क्या कहता है, 12 नोट कर लेते हैं पहले, क्या है √2 √8 √18 √32, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए चेक करते हैं कि यह AP में है कि नहीं है, तो D इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस A1, इतना माइनस इतना, √8 माइनस √2, 8 को लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2, तो क्या हो गया ये 2√2 में 1 √2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा केवल √2 बचेगा, ठीक है। चलिए ये समझ में नहीं आया, √8 को हम 2√2 कैसे लिखे, बात समझिएगा। √8 है, 8 का हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, ठीक है, 4 2 जा 8 ही होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, और जिसका नहीं निकला वो रूट के अंदर में ही रह गया, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर रूट हो गया 2√2, ठीक है। उसके बाद चलिए D1 हुआ, उसके बाद D2 निकालते हैं, इतना माइनस इतना, √18 माइनस √8, देखिए 18 को लिख सकते हैं 3√2 माइनस √8 का क्या लिखेंगे 2√2, ठीक है। तो 3√2 में 2√2 गया तो क्या बचेगा 1√2, 1 √2 बचेगा। देखिए √18 का समझ लीजिए, √18 को लिख सकते हैं 9 2 जा 18, है ना, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, जिसका नहीं निकला अंदर में ही छोड़ दिए। चलिए उसके बाद फिर क्या निकालते हैं D3, तो D3 क्या होगा
इतना माइनस इतना, रूट अंडर 32 माइनस रूट अंडर 18, तो 32 को क्या लिखेंगे, देखिए क्या होता है 32 का 4√2 होना चाहिए। देखिए 32 तो इसका लिख देंगे 16 दूने 32, 16 2 जा 32, तो इसका स्क्वायर रूट 16 का 4 और ये 2, तो ये क्या हो गया हमारा 4√2, और रूट अंडर 18 का क्या होता है 3√2, तो 4√2 3√2 माइनस करें क्या बचेगा √2। देखिए डिफरेंस सेम आया तो क्या कहेंगे कि यस इट इज एन AP, यह एक AP है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हुआ √2। उसके बाद 3 टर्म और पता करना है। देखिए तो A1 A2 A3 A4, तो क्या पता करेंगे A5, तो A5 इक्वल टू क्या होगा A + 4D, A के जगह हम क्या लिखेंगे √2 + 4, D के जगह में क्या लिखेंगे D के जगह हम क्या लिखेंगे तो √2, तो 4√2 और 1√2, तो कितना हो गया 5√2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √50। बात समझ गए, नहीं समझ में आया। देखिए 5 रूट से बाहर निकला यानी जरूर अंदर में क्या होगा 25 होगा, 25 और 2 अंदर में ही छूट गया था। देख लीजिए यहाँ समझिएगा, √50 का स्क्वायर रूट करके देख लेते हैं, तो क्या हो गया इसको लिख सकते हैं 25 गुने 2, 25 दूने 50, तो 25 दूने 50 हो, 25 का वर्गमूल 5, स्क्वायर रूट 5 हुआ और ये अंदर छूट गया। क्लियर हो गया, समझ में आया ना कि ये 5 है, जरूर अंदर में 25 होगा, 25 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 25 2 जा 50 हो गया। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद A6 देखते हैं, तो A प्लस क्या हो जाएगा 5D, तो A के जगह में √2 यहाँ देख सकते हैं, प्लस 5D के जगह में √2, तो ये कितना हो गया 5√2 और 1√2 6√2 हो गया। ठीक है, तो अंदर में जरूर कितना होगा 72। कैसे पता करेंगे 6 जरूर अंदर में 36 होगा, 6 का स्क्वायर करके अंदर डाल दीजिए, 36 2 जा 72। क्लियर है ये। उसके बाद देखते हैं A7, तो A प्लस क्या होगा 6D होगा, तो √A के जगह में √2 + 6D के जगह में √2। ठीक है, तो 6√2 6√2 और 1√2 कितना हो जाएगा 7√2, तो यहाँ पर √अंडर कितना होगा इसका स्क्वायर करिए, 7 7 जा 49, 49 2 जा कितना हो गया 98 होना चाहिए, 9 दूना 18, ठीक है 98 हुआ। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा देखिए नहीं समझ में आया 7 √2 है, इसको इसका अंदर कर दीजिए तो ज़रूर 49 होगा, 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 7 हुआ, 49 और 2, तो 49 × 2 कितना हो गया 98 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लियर हो गया। चलिए अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 भी देखा। ठीक है, तो 12 देख लिया। उसके बाद 13 और फिर क्या है 13 आप लोग खुद से बनाइए। उसके बाद से 14 और फिर 14 देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन रह गया है उसको आप लोग खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, 14 में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सिंपल है, 14 अगर बन जाएगा तो ठीक उसी तरह से 15 भी है, सेम क्वेश्चन है। 14 में क्या है 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो 1 का स्क्वायर, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 3 जा 9, 5 5 जा क्या हो गया 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, डॉट 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 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे D1 पता करेंगे, इतना माइनस इतना 9 - 1 क्या हो गया 8, फिर उसके बाद D2 पता करेंगे, इतना माइनस इतना यानी 25 - 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 16 हो जाएगा, 16 9 25 होता है। उसके बाद फिर D3 पता करते हैं, इतना माइनस इतना 49 - 25, तो 9 में 5 गया 4, 4 में 2 गया 2। देखिए क्या हो रहा है कि AP डिफरेंस सेम है क्या, डिफरेंस सेम तो नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद 15 आप लोग खुद से बनाइए, जो क्वेश्चन छूट गया है उसको आप लोग खुद से बनाइए। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला एक्सरसाइज जो भी है, ये हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।